श्वास चल रहा है, श्वास अंदर गया, सो बाहर आए हम। उसमें शांति मिलती जाएगी। इससे बुद्धि भी पुष्ट होगी, मन भी पवित्र होगा। श्वासोश्वास की गिनती करते जाओ, उसी का अभ्यास। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी। अभ्यास योग से युक्त हो जाओ, अपनी चेतसा अन्यगामिनी न होने दो। जहां जहां मन इधर उधर जाए कल्पनाओं में लाके उसी में लगाओ। एकाग्रता ही ध्यान का स्वरूप लेगी और ध्यान ही परमात्मा में परिपक्व स्थिति कराता। श्रवण से 10 गुना मनन, मनन से 10 गुना नित्य ध्यासन, 100 गुना वो ध्यानित होगा। विचार के द्वारा ध्यान अथवा एकाग्रता का ध्यान, जो अनुकूल पड़ता है। ये हो गया धर्म का मार्ग। अधर्म का मार्ग क्या होता है कि अधर्म का मार्ग होता है कि पहले दुष्ट का संग मिलता है। दुष्ट का संग मिलने के बाद असताम संगत, दुष्टों का संग। फिर दूसरी सीढ़ी क्या है? अधर्म भी। अधर्मारतः, अधर्म की प्रवृत्ति में लिप्त हो जाना। अमावस्या है तो क्या है, हम नहीं मानते, इसका है उसका मजा ले लो। तो पहले दुष्टों का संग, फिर अधर्म में रति, पाप में रुचि हो जाएगी। फिर तीसरा अजितेंद्रिय, इंद्रियों को वश नहीं करना, रोकना नहीं। जब आए तो खा लिया, जो आए तो भोग लिया, जैसा है कर लिया, मजा मजा मजा। ये अधर्म का तीसरा सोपान है। पहला है असताम संगत, दूसरा है दुष्टों का संग। पहला है दुष्टों का संग, असताम संगत। दूसरा है अधर्म रता, अर्थात पाप में रुचि। तीसरा है अजितेंद्रिय, इंद्रियों को वश नहीं करना। अपना मंगल चाहे तो जिस जिस चीज के बिना आप नहीं रह सकते, ये भोगे के बिना, खाए के बिना, ऐसा करे के बिना, तो उन गंदी चीजों के, बोले हम भोजन के बिना नहीं रह सकते तो भोजन छोड़ देंगे। भोजन व्यसन नहीं है। रोटी दाल के बिना आप सब्जी रोटी से रह सकते हैं अथवा चावल सब्जी से भी रह सकते हैं। तो ये आवश्यकता है। जो गंदी आदत पड़ गई वो तो पता चल जाता है कि इसके पान मसाला है या जो भी तामसिक गंदी आदत है, ज्यादा बोलने की आदत है, तो उसके बिना रह सकते हैं, ठीक काम चला सकते हैं। झूठ बोलने की आदत है तो झूठ के बिना भी, झूठ को कम करते करते झूठ से निवृत्त होने की भी हो सकती। तो जो जो इंद्रिय और मन के द्वारा पतन के तरफ ले जाता है, जो आप शास्त्र, संत और श्रेष्ठ जनों के सामने नहीं कर सकते, अंतरात्मा रोके टोके धर्म के संस्कार, वो छोड़ने का हिम्मत करे।
तो पहला हो गया दुष्टों का संग, दूसरा हो गया अधर्म में रुचि, पाप में रुचि, तीसरा हो गया अजितेंद्रिय, इंद्रियां को वश न करना, चौथा हो गया काम आत्मा अर्थात कृपण हो गए। पीछे की बात याद करके दुखी हो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, आगे की कल्पना करके ये छूट न जाए, वो छूट न जाए, ऐसा न हो जाए, ये कृपणता आ जाएगी, भय आ जाएगा। नौकरी न छूट जाए, बदली न हो जाए, प्रमोशन न रुक जाए, निंदा न हो जाए, फलाना न रूठ जाए, ढींगना न रूठ जाए। जब आप नश्वर शरीर के द्वारा नश्वर भोग में अधर्म के द्वारा सुख भोगने लगते, तभी ये भय आ जाता है। अगर आप धर्म के द्वारा उपयोग करे, सुख न भोगे, तो अंदर का सुख और बल बढ़ जाएगा। हो जाएगी बदली, क्या है, प्रमोशन रुक जाएगा तो रुक जाएगा, प्रारब्ध में होगा तो होके रहेगा, नहीं तो रुक जाएगा तो रुक जाएगा, अभी से क्या टेंशन करे। तो 1000 प्रमोशन होने के बाद भी आत्मा की बढ़ोतरी नहीं होती, और 1000 रुकने के बाद भी आत्मा की कटौती नहीं होती। तो ये जो भी होगा मरने वाले शरीर के लिए होगा, तो जो भी मिलेगा तो मरने वाले शरीर को मिलेगा, तो उसके लिए डरना क्या। और छूटेगा तो जो पहले नहीं था वही छूटेगा, छूट भी जाएगा तो क्या छूटेगा। अपने मैं को तो छोड़ नहीं सकते और शरीर को सदा रख नहीं सकते, ये न छूट जाए वो न छूट जाए। लेकिन ये अधर्म के कारण टेंशन, तनाव और भय हो जाता है। तो असताम संगात, जिनके स्वभाव में संतत्व नहीं है, शास्त्र ज्ञान और संयम नहीं है, ऐसे लोगों के संग से जीवात्मा का पतन होता चला जाता है। फिर मकान बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, नौकरी बढ़िया है, लेकिन शांति नहीं। 1-2 आदमी की ये हालत नहीं है, करोड़ों लोग बेचारे खाम खा दुखी हो रहे, अकारण परेशान हो रहे। इतनी सुख सुविधा होते हुए भी पच रहे, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा, इसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा करे, ऐसा करे। ये आवश्यकता, कामना और दुख जब होता है तो समझ लेना बेवकूफी का फल है, ना समझी का फल दुख है। जब जब दुख आए, दुख ना समझी से दुख आता। फिर चाहे भूतकाल की याद करो और आप शोक करके दुखी हो, चाहे भविष्य की कल्पना करके भय करके दुखी हो, चाहे वर्तमान में लोलुपता करके, आसक्ति करके, राग द्वेष करके दुखी हो, लेकिन बेवकूफी के बिना दुख नहीं हो सकता। क्योंकि दुख प्रकृति ने नहीं बनाया, दुख परमात्मा में भी नहीं है, और दुख हम चाहते भी नहीं। लो, तो ना समझी का नाम है दुख, ऐसा होना चाहिए। तो अधर्म की सीढ़ी छठी क्या है? लुब्ध अर्थात लोभ। कहीं से भी विषय विकारी सुख मिला तो अधिक अधिक अधिक, तो उसमें ज्यादा। बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती नाश हो जाए। 7वां है स्त्रीण अर्थात स्त्री पुरुष संबंध। जन्म जन्म मिलते रहे, ये मेरे कहने में चले, ये ऐसा नहीं करे, वो ऐसा नहीं करे, इससे भी दुख बनाते। ये भी अधर्म का ही बेटा है। तो जो परिवर्तनशील संसार है उसमें कहीं अच्छा लग गया तो बोले बना रहे, बना रहने वाला नहीं, हो जाओ दुखी। ये न हो जाए, वो न हो जाए। होने का इतना दुख नहीं होता जितना न हो जाए उसके भय होता है। मरने में इतना दुख नहीं होता जितना मरने के भय में दुख होता है।
बेइज्जती में इतना दुख नहीं होता जितना बेइज्जती के भय में दुख होता है। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे लाखों लाखों जन्म बीत गए बेटे, लाखों लाखों बार निंदा हुई, लाखों जन्मों में लाखों बार स्तुति हुई, लाखों सुख मिले, लाखों दुख हुए। तो ये जरा सा जीवन है तुम्हारा, तो काहे को चिंता करे, काहे को टेंशन करे। मेरी शादी कहाँ होगी पता नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्या करें, विकल्प। ये छोटी छोटी बातें कल्पना करके मन बुद्धि में उलझ उलझ के आदमी परेशानी बना देता है। शास्त्रीय ढंग से सोचने का तरीका नहीं, शास्त्रीय ढंग से खान पान का तरीका नहीं, तो अधर्म के संगियों के संग में आकर धार्मिक आदमी भी बेचारे दुखी हो जाते। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय।